वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, हम लोग भारत के प्रमुख वैज्ञानिक, उनके क्षेत्र संबंधित फैक्ट को कवर कर रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हम लोग कुछ और भारत के वैज्ञानिकों को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सलीम अली को देखेंगे। इनका जन्म जो है 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1987 में हुई थी। और यह एक विश्व विख्यात भारतीय पक्षी वैज्ञानिक, यह जो है ऑर्निथोलॉजिस्ट थे और प्रकृतिवादी थे। इन्हें जो है भारत के बर्डमैन और पक्षियों के मसीहा के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें आप इस प्रकार से चित्र में देख सकते हैं। इनके कार्यों के बारे में बात की जाए तो यह संपूर्ण भारत में व्यवस्थित ढंग से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन करने वाले प्रथम भारतीय थे। और इन्होंने राजस्थान के जो है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी है, जिनमें द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स 1941 में लिखी थी। और इनकी जो आत्मकथा है द फॉल ऑफ ए स्पैरो, इनकी आत्मकथा का नाम है। इन्हें वर्ष 1958 में जो है पद्म भूषण दिया गया था और 1976 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इनके सम्मान में तमिलनाडु कोयम्बटूर के निकट जो है अनाईकट्टी एक जगह, वहां पर सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र जो है स्थापित किया गया है। तो सलीम अली जो है, जिन्हें भारत का बर्ड्समैन और पक्षियों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। अगली हैं ई के जानकी अम्माल। यह एक प्रसिद्ध पादप कोशिका विज्ञानी रही हैं, प्लांट साइटोलॉजिस्ट रही हैं और वनस्पति शास्त्री। वर्ष 1945 में इन्होंने सीडी डार्लिंगटन के साथ मिलकर जो है क्रोमोजोम एटलस ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट नामक जो है पुस्तक लिखी, जिसमें पौध पोलीप्लाइडी को जो है व्यापक रूप से समझाया गया है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर इन्होंने स्वतंत्रता के बाद स्थानीय वैज्ञानिक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीएसआई का पुनर्गठन किया। वह बोटेनिकल ऑफ इंडिया के निदेशक भी रही हैं और इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली यह देश की पहली महिला वैज्ञानिक भी थी, जिन्हें आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ई के जानकी अम्माल। अगले वैज्ञानिक हमारे होमी जहांगीर भाभा जी हैं। इनका जन्म 1909 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1966 में हुई थी। डॉक्टर भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। इनके योगदान की बात की जाए तो इन्होंने नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में उस समय आरंभ किया जब नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना को कोई मानने को तैयार न था। और इनके निर्देशन में वर्ष 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की जो है स्थापना हुई थी, होमी जहांगीर भाभा जी की देखरेख में। और अगस्त 1948 में जब परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई तो उसके प्रथम चेयरमैन भी यही बनाए गए थे। और इनके विशेष मार्गदर्शन भारत का पहला आणविक रिएक्टर अप्सरा जो है स्थापित हुआ था। बात करते हैं सम्मान की। वर्ष 1941 में इन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो निर्वाचित किया गया और इन्हें जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और 24 जनवरी वर्ष 1966 में एक हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी इनके 1967 में जनवरी 1967 में AIIT ट्रॉम्बे का नाम बदलकर इनके सम्मान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क रख दिया। तो इन्हें जो है पद्म भूषण भी सम्मानित किया गया था और परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी बनाए गए थे। अगले जो हमारे वैज्ञानिक है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनका जन्म 1910 में हुआ था, 1995 में इनकी मृत्यु हुई थी। सितारों की सैद्धांतिक संरचना और उनके विकास पर किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए इन्हें वर्ष 1983 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से जो है प्रदान किया गया था। और इनका उल्लेखनीय जो खोज का कार्य था वह चंद्रशेखर लिमिट सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक है और के नाम से जाना जाता था। और इनके अनुसार किसी मृत तारे का द्रव्यमान इस लिमिट से कम है वह सफेद बौने तारे में बदल जाता है और यदि ज्यादा है तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद वह न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाता है। इन्होंने अपनी गणनाओं द्वारा जो है पहली बार ब्लैक होल का भौतिक अस्तित्व सिद्धांत दिया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें जो है 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। अगले आपके कमल रणदिवे हैं। यह एक प्रसिद्ध कोशिका जीव विज्ञानी थी, जिनका देश में कैंसर के उपचार में जो है उपचार की व्यवस्था शुरू करने में जो है अहम योगदान माना जाता है, जिन्हें आप इस प्रकार से देख सकते हैं। जॉन हॉपकिन विश्वविद्यालय अमेरिका से पीएचडी के बाद वह भारतीय कैंसर शोध केंद्र ICRC से जुड़ी, जहां उन्होंने कोशिका संवर्धन
टिश्यू कल्चर का अध्ययन किया। इन्होंने कुष्ठ रोग के उपचार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है और वह भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ की संस्थापक सदस्यों में थी। कमल रणदीवे कुष्ठ रोग निवारण के क्षेत्र में काम करने के लिए इन्हें वर्ष 1982 में जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगले आपके असीमा चटर्जी, इनका जन्म 1917 में हुआ था, 2006 में इनकी मृत्यु हुई थी। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में इनका योगदान महत्वपूर्ण। इन्होंने जो है विंका एल्कोलाइड पर उल्लेखनीय काम किया, जिसका उपयोग वर्तमान में कैंसर की दवाएं बनाने में किया जाता है। फाइटोमेडिसिन, इन्होंने कार्बनिक रसायन और फाइटोमेडिसिन के क्षेत्र में कार्य किया। इनको द्वारा मलेरिया के उपचार में आयुष 64 दवा आज भी प्रचलित है। वर्ष 1975 में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। वर्ष 1982 से 1990 तक जो है इन्हें राज्यसभा के लिए नामित भी किया गया था, असीमा चटर्जी जी को। अगले वैज्ञानिक हमारी हैं अन्ना मणि। यह मूल रूप से भौतिकी शास्त्री और मौसम वैज्ञानिक थी, जिन्हें द वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। परीक्षा दीप सीधे पूछ सकता है द वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो अन्ना मणि जी को जाना जाता है, जिन्हें आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के उप निदेशक रही हैं। सौर विकिरण, ओजोन, पवन ऊर्जा माप के उपकरणों के क्षेत्र में इनका शोध महत्वपूर्ण रहा, जिससे भारत मौसम विज्ञान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सका है। इन्होंने सीवी रमन के साथ काम करते हुए हीरे और माणिक के प्रकाशी गुणों पर भी जो अनुसंधान किया था। तो अन्ना मणि जी को द वेदर वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगले आपके हैं प्रफुल्ल चंद्र राय जी। इनका जन्म 1861 में हुआ था, 1944 में मृत्यु हुई थी। इन्हें भारतीय रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है और ये बंगाल केमिकल के संस्थापक भी रहे हैं। इनके उल्लेखनीय कार्यों में हिंदी और रसायन का इतिहास 2 खंडों में इनकी आत्मकथा का नाम है लाइफ एंड एक्सपीरियंसेज ऑफ द बंगाली केमिस्ट शामिल हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुमनाम तत्वों को खोजने के लिए इन्होंने जल में घुलनशील मर्क्यूरस नाइट्रेट तैयार करने के लिए दुर्लभ खनिजों का रासायनिक विश्लेषण किया था और वर्ष 1996 में मर्क्यूरस नाइट्राइड की खोज की थी। इनका एक उल्लेखनीय योगदान अमोनियम नाइट्रेट का शुद्ध रूप निर्माण करना था। वर्ष 1887 में डॉक्टर ऑफ साइंस की इन्हें उपाधि दी गई थी। वर्ष 1911 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें नाइट की उपाधि दी थी। वर्ष 1933 में पंडित मनमोहन मालवीय ने डीएससी की मानद उपाधि से इन्हें विभूषित किया था। प्रफुल्ल चंद्र राय जी को इन्हें भारतीय रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। परीक्षा में सीधे पूछ सकता है इसे। अगले आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन, 1921 में इनका जन्म हुआ था, 2012 में जो इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें भारत के श्वेत क्रांति का नायक माना जाता है। वर्ष 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष बने थे। ऑपरेशन फ्लड 1960 के आखिरी दशक में डॉक्टर कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड नामक परियोजना शुरू की, जिससे भारत में दुग्ध उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई और यह भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बना। इन्होंने खाद्य तेलों के लिए धारा नामक परियोजना लॉन्च की। वर्ष 1979 में आनंद, गुजरात में इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट IRMA की भी स्थापना की थी और इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और कृषि रत्न से सम्मानित भी किया गया था। इनकी पुस्तकों में आई टू हैड ए ड्रीम भी शामिल है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत के जो है श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है और राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड के संस्थापक भी रहे थे। अगले आपके हैं अरविंद खुराना जी। इनका जन्म 1922 में, तो 2011 में इनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर खुराना ने एंजाइम शोध संस्थान में रहते हुए जेनेटिक कोड और न्यूक्लियोटाइड पर महत्वपूर्ण शोध किया और इनकी युगांतरकारी खोज के लिए वर्ष 1968 में जो है चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मार्शल वारेन नीरेनबर्ग और डॉक्टर रॉबर्ट डब्ल्यू होले के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। इन्हें जो है अरविंद खुराना जी को वर्ष 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और नोबेल पुरस्कार के बाद इन्हें अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की विशेष सदस्यता मिली थी और चिकित्सा क्षेत्र में इन कार्यों को सम्मान देने के लिए वर्ष 2007 में जो है खुराना प्रोग्राम भी प्रारंभ किया गया था। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पसंदीदा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के जो है 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति भी थे। इन्होंने इसरो और DRDO के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व भी किया था। इन्हीं देखरेख में महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया गया था, जिसके बाद जो है देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें भी मिली थी। जुलाई 1992 में रक्षा मंत्रालय के वैज्ञानिक सलाहकार बने थे। उन्हीं देखरेख में जो है भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण भी किया था। इनकी पुस्तकें कई बार पूछी जाती परीक्षा में। विंग्स ऑफ फायर इनकी काफी फेमस पुस्तक है। इसके अलावा इंडिया 2020 ए विजन फॉर ए न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स इनकी पुस्तकें रही है। इनके सम्मान की बात की जाए वर्ष 1981 में जो है
पद्म भूषण दिया गया था 1990 में पद्म विभूषण, और 1997 में इन्हें जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को, जिन्हें मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। प्रोफेसर सी एन राव, इनका जन्म वर्ष 1934 में हुआ था। ये सॉलिड स्टेट और मटेरियल केमिस्ट्री के विश्वविख्यात वैज्ञानिक है। इन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इनका शोध कार्य मुख्य रूप से सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से संबंधित है। स्पेक्ट्रम विज्ञान और उन्नत उपकरणों के माध्यम से ठोस पदार्थों की भीतरी संरचना और उनके गुणों के बीच बुनियादी समझ विकसित करना जो इनका क्षेत्र रहा है। बात करते हैं पुरस्कार की, तो भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए इंडिया साइंस अवार्ड 2004 के पहले विजेता भी रहे हैं। इसके अलावा भटनागर पुरस्कार 1968, पद्मश्री 1974, पद्म भूषण 1985, मेघनाथ साहा मेडल 1990, रॉयल सोसाइटी का ह्यूजेस मेडल 2000 में जो है इन्हें मिला था। तो प्रोफेसर सी एन राव को जो है 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। अगले वैज्ञानिक हैं दर्शन रंगनाथन। इन्होंने बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। वह दिल्ली विश्वविद्यालय की मिरांडा हाउस कॉलेज में विज्ञाता रहे हैं और बाद में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद की निदेशक भी बनी है। वह करंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइलाइट्स नामक शोध पत्रिका के संपादन से भी जुड़ी रही। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं लोअर पीसीएस के लिए, तो हमारा वीडियो क्लास नोट्स का यहाँ पे जो है बैच शुरू किया गया है और इसका शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है। यूपी स्पेशल 35 वीडियो दी जाएगी, कंप्यूटर के 22 वीडियो, सामान्य हिंदी के 32 वीडियो, डाटा इंटरप्रिटेशन के 10 वीडियो दी जाएगी, पर्यावरण पास की 14 वीडियो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की 10 वीडियो दी जाएगी, इतिहास की 14 वीडियो रहेगी, 7 वीडियो आपके राज्य व्यवस्था से और 11 वीडियो भारत और विश्व भूगोल से रहेगी, अर्थव्यवस्था की 7 वीडियो रहेगी और इसके बाद आपका करंट अफेयर दिया जाएगा। ये टॉपिक वाइज सब कुछ दिया गया है, पूरा शेड्यूल डाला गया कब से कब तक आपको दिया जाएगा। लोअर पीसीएस में 2026 के पेड बैच का शेड्यूल है। इस शेड्यूल के अनुसार बैच में जो वीडियो क्लासेस और क्लास नोट दिए जाएंगे और लोअर पीसीएस मेंस 2026 के लिए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव और सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। बैच में एडमिशन लेकर बैच में हुए शेड्यूल को जो फॉलो करके आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। सारा जो स्टडी मटेरियल और वीडियो क्लास और नोट्स जो है जून 2026 के अंत में दे दिया जाएगा, कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जाएगी। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे दिया गया नंबर है 658564880530, 7523864455, 9696066089। ये 3 दिए गए नंबर है। इस पे जो है कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी ले सकते हैं और हमारे लोअर पीसीएस 2026 बैच से जुड़कर जो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। वर्ष 2005 में इन्हें भारत के राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। इन्हें राष्ट्रीय नव प्रवर्तन परिषद की भी स्थापना इन्होंने की थी। अब इनके नाम लगभग 100 प्रौद्योगिकी पेटेंट दर्ज भी है। इन्हें वर्ष 2000 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार, वर्ष 2009 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। अनिल काकोडकर, जिनका जन्म वर्ष 1943 में हुआ था, यह एक प्रख्यात भारतीय परमाणु वैज्ञानिक है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यह भारत के थोरियम आधारित उन्नत भारी जल संयंत्र पर आत्मनिर्भरता के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने ध्रुव रिएक्टर के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के दाब युक्त भारी जल रिएक्टर तकनीक के स्वदेशी विकास का नेतृत्व भी किया था। वर्ष 1998 में हुए पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण में इन्होंने अत्यंत उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी और इन्हें वर्ष 1998 में पद्मश्री, 1999 में पद्म भूषण और 2009 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगले वैज्ञानिक वेंकट रामकृष्णन, जन्म इनका 1952 में हुआ था। भारतीय मूल के इस वैज्ञानिक को 2009 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्हें यह पुरस्कार कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली के क्षेत्र में शोध के लिए दिया गया था, जिससे कारगर एंटीबायोटिक्स विकसित करने में मदद मिलेगी। इनका नाम हिस्टोन और क्रोमैटिन के संरचना के कार्य के लिए भी इन्हें जाना जाता है। तो वेंकट रामन जी को 2009 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और 2015 से 20 तक ब्रिटेन की प्रसिद्ध रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2010 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। अगले जो वैज्ञानिक हमारे यहाँ वह टेस्सी थॉमस जी हैं। 1963 में इनका जन्म हुआ है। इन्हें भारत की मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया या अग्निपुत्री के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यह देश में किसी मिसाइल परियोजना की अगुवाई करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक। इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में अग्नि परियोजना के निदेशक भी हैं और यह देश में ठोस प्रणोदक प्रणाली और गाइडेड मिसाइल सिस्टम दोनों की चोटी की विशेषज्ञ हैं
और इनका ये वक्तव्य है कि विज्ञान में प्रतिभा सर्वश्रेष्ठ होती है, यहाँ कोई जेंडर कमजोर या मजबूत नहीं होता। 2012 में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो यह जो है भारत के एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे, उनके क्षेत्र क्या-क्या रहे हैं, किस क्षेत्र में उन्होंने अनुसंधान किया, अवार्ड क्या-क्या पाए हैं, इन सभी को हम लोग कवर किए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।